स्टूडेंट थे, मैंने कहा ऐसे हैं तो बच्चों को 2 जगह मिलना चाहते हैं। और बाकी बात करें तो आप हैं पंडित ओम कृष्ण शास्त्री जी, कथावाचक हैं, ज्योतिषाचार्य भी। तो आने का विचार था, आएंगे, मैंने भी कहा आप हमारे ऑफिस आएंगे, तो आज आए हम, ये खुशी की बात हमारे। ये हमारा संस्थान है, उनको आइडिया लगा। बाकी जब कोई डिबेट्स वगैरह होती है तो लिखी, जब चुनावी डिबेट होती है उनमें चुनावी डिबेट के साथ में कार्यक्रम करना है, इंटरव्यू। कभी हम भी विद्यार्थी जीवन में रहे थे। हमने हमारा जो अध्ययन हुआ है वो शिशु मंदिर और विद्या मंदिर से हुआ है और आगे की शिक्षा बनारस से हुई है। कभी भी आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जो गरीब का बच्चा होता है ना, इतिहास वही लिखता है। सुना है सभी ने? कभी ये सुना है कि उस करोड़पति के बेटे ने जो है वो IAS ऑफिसर बन गया या वो DM बन गया, SDM बन गया? सुना है कभी आपने? नहीं सुना है ना? हमेशा गरीब जो संघर्ष करता है जो व्यक्ति संघर्ष करता है जीवन में, वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो आप सभी का भी विद्यार्थी जीवन है और ये जीवन इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप तो ये लगा लीजिए अभी लगभग 20 से नीचे होंगे सब विद्यार्थी। आपने यदि अपने 10 वर्ष जीवन के 10 वर्ष जीवन के एक ही ओर लगा दिए कैरियर में किसी भी दिशा में, तो आपको जीवन में सक्सेस होने से कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। रोक सकता है क्या? पानी का बहाव कितना भी, नदियां जो होती हैं, जो हमारी माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ तो जो गंगा आई तो उनको रोकना चाहा लोगों ने, लेकिन वो किसी से रुकी नहीं। आंधी आती है, तूफान आता है, रुकता नहीं है वो। तो इसलिए अभी जो आपका जीवन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस जीवन में जो भी आपको करना है, एक संकल्प लो कि हमें जीवन में ये करना है और उसी क्षेत्र में आप जो है आगे बढ़िए। एक तो आप अध्ययन कर रहे हैं, आपके टीचर हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं। यदि आप लोग अपने माता या पिता से, कितने लोगों के माता पिता हैं यहाँ पे? सभी के हैं? यदि अपनी मम्मी पापा से ये कहोगे कि पापा हमें कोई वस्तु चाहिए, तो क्या वो मना कर देंगे? करेंगे मना? नहीं करेंगे ना। ऐसे ही जैसे वो आपके लिए किसी वस्तु के लिए मना नहीं कर सकते। पेन मांग लीजिए, 10 रुपए चाहिए, काय के लिए? स्कूल के लिए। 50 रुपए चाहिए फीस के लिए, देंगे आपके लिए। बदले में वो क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं आपसे? रिजल्ट, आप कुछ बने। और ये जीवन जो है 83,90,999 योनि भोगने के बाद में हमें आज ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। बहुत संघर्ष किया है, कीड़े मकोड़े चेटी चेटा सब बने हो आप जो है, और उसके बाद में आपको मनुष्य जीवन ये प्राप्त हुआ है। तो आज से ये संकल्प लें कि ये हमें मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करना है। हमें जीवन में जब हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें यहाँ से कुछ करके जाना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करके जाना है। और जब अभी आपके लोग हंसी भी बनाएंगे, कुछ करोगे तो हंसी भी बनाएंगे। हम धोती पहनते हैं, लोग हमसे कहते हैं, बहुत से लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, बहुत से लोग तिलक भी नहीं लगाते हैं, छोटी भी नहीं रखते हैं, लेकिन हमारा कर्म है ब्राह्मण का, हमें धोती पहननी चाहिए। लोग हंसते भी हैं, बहुत लोग पीछे कुछ कहते भी हैं दूसरे समाज के, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है, अपना मार्ग नहीं बदलना उससे। हमें क्या है, जो हमने संकल्प लिया हमें जीवन में ये करना है। यदि आप अकेले चल रहे हो आज, और यदि आप आगे चल के कामयाब हो गए जीवन में, तो लोग आपके पीछे चलते रहे। कौन है, क्या नाम है तुम्हारा? सुभाषदीप आज IAS ऑफिसर बने, ठीक है? या तुम्हारा क्या नाम बेटा? नीरज कुमारी। नीरज कुमारी आज वहां की जो है SDM बन गई। इतिहास लिखो, ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। और देखो, प्रातः काल जब आप उठो
कुछ मत कीजिए, प्रातःकाल उठ के चारपाई पे अपने बैठ जाइए और 5 जो हमारे महापुरुष हैं उनका नाम लीजिए। 5 महापुरुष कौन कौन है बताइए नाम। स्वामी कृपात्री जी महाराज हो गए, ठीक है, जिन्होंने अपने सनातन धर्म की रक्षा की। उन्होंने कभी पात्र में भोजन ही नहीं किया। उनका नाम था करपात्री, कर माने हाथ और पात्र, उन्होंने कभी पात्रों में लेके भोजन नहीं करते थे। वो केवल अपने हाथों में जितना आ गया उसमें ही भोजन करते थे। स्वामी करपात्री जी महाराज हैं, स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज हैं, ठीक है, स्वरूपानंद जी महाराज हैं, विद्यानंद जी महाराज हैं, विद्या भास्कर जी महाराज हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हैं। ऐसे 5 संतों का आप जो कुछ मत कीजिए, केवल चारपाई पे बैठ के नाम लीजिए प्रातःकाल। ग्राग्रे वस्ते लक्ष्मी है, याद है? हाँ, ग्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इस यदि आपने इस श्लोक का अध्ययन कर लिया, 5 संतों का नाम और उसके बाद में ये, और फिर पृथ्वी का स्पर्श उतरने से पहले कुछ मत कीजिए, क्योंकि आपका विद्यार्थी जीवन है, इतना तो कर ही सकते हो। और आप कल से ही नोट करना, कल से नोट करना हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है। एक जैसे हम भोजन करते हैं, किस लिए भोजन करते हैं? भूख लगती है शक्ति प्राप्ति के लिए, कि हमें जो है कमजोरी ना हो। और यदि हम बीमार हो जाते हैं तो भोजन छोड़ देते हैं ना, छोड़ देते हैं भोजन है? हाँ, मतलब डॉक्टर क्या कहते हैं, जूस लीजिए, लिक्विड में लीजिए, क्योंकि भोजन लेंगे तो नुकसान देगा ज्यादा। डॉक्टर मना करते हैं, तो हम ड्राई फ्रूट है, जूस है, क्यों लेते हैं? अतिरिक्त ऊर्जा हमें प्राप्त हो सके, है, क्योंकि उसमें पावर ज्यादा है अन्न के मुकाबले, इसलिए हम जूस, ड्राई फ्रूट इत्यादि लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए जैसे हम जब बीमार हो जाते हैं तो जूस इत्यादि का सेवन पावर की प्राप्ति के लिए, शक्ति की प्राप्ति के लिए करते हैं, उसी प्रकार यदि हम पूजा पाठ करेंगे और यदि हमारे कोई ग्रह खराब भी हैं तो पूजा पाठ से वो जो है उनका प्रभाव कम हो जाएगा। और प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, प्रत्येक बच्चे को नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। नहा दो और हनुमान चालीसा का पाठ कर कीजिए, उससे आपको अतिरिक्त बल प्राप्त होगा। क्या चाहिए आपको? विद्या, विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, तेज चाहिए और बल चाहिए। और ये चारों चीजें किससे प्राप्त होती हैं? हनुमान जी महाराज की कृपा से, हैं? चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। उनका प्रभाव चारों युग में है। तो इसलिए प्रत्येक को ये करो जो कल से ही हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और यदि आपके जीवन में परिवर्तन ना हो तो हमसे कहना, बोले भैया ने पंडित जी को बुलाया था, उन्होंने क्या बताया, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। और दूसरी चीज, व्यसन नहीं करना है। ये जीवन ऐसा है कि जब वृक्ष छोटा होता है तभी वो झुकता है। अपने आप को बहुत बलिष्ठ बनाना है। व्यसन नहीं, गुटखा नहीं, तंबाकू नहीं, बीड़ी नहीं, कुछ नहीं। यदि इनका भी सेवन करोगे शरीर पे, यदि आप व्यसन नहीं करोगे तो आपके चेहरे पे तेज होगा, आपके चेहरे पे तेज होगा एक अलग। आप किसी से भी, कोई अधिकारी है, किसी से भी आप बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, आपके पास शक्ति है। शक्ति किससे प्राप्त हो रही है? जो आप पूजा कर रहे हैं, उससे आपको अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो इसलिए जीवन में ये चीजें महत्वपूर्ण है। इन चीजों का पालन कीजिए और व्यसन से दूर रहिए। और बेटियां, खासतौर से बेटियों का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण होता है। उनको घर के घरेलू कार्य भी करने हैं। बेटे तो बहुत कम करते हैं, बेटियां बहुत करती हैं। पशु जिनके यहाँ पल रहे हैं, गोबर भी डालेगी, घर में झाड़ू भी लगा देती हैं, माता जी का भी हाथ बटाना है, और यदि ज्यादा दिक्कत है तो रोटी भी बनानी है। लेकिन उसमें भी समय निकाल के आपको जो है अपने जीवन को मजबूत बनाना है। और आपको भी एक बात विशेष ध्यान रखना है, जो है
क्योंकि सब बेटियों के समान हो चुका, हम पे भी एक बेटी है हमारी। ये ध्यान रखना है, जीवन में कभी भी कुमार्ग पे हमें नहीं जाना। और आपकी बुद्धि कब होगी ऐसी, जब आप परमात्मा की कृपा होगी आपके जीवन में। हमारा ही विद्यार्थी जीवन रहा, हमने भी संघर्ष किया। हम कोई ऐसा थोड़ी करोड़पति के यहाँ पैदा हुए, एक गरीब परिवार में पैदा हुए। हम बहुत संघर्ष किए जीवन में, फिर बाहर की अध्ययन किया। आज सब लोगों को जो है शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और यदि कभी किसी को जीवन में कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, आपके कोई यदि दिक्कत है, पढ़ाई में रुकावट आ रही है या किसी भी प्रकार की, तो हमारा नंबर नोट कर लेना। ज्योतिष के माध्यम से उसके ग्रहों का जो है निवारण होगा। नवग्रह जो है हमारे जीवन को परिवर्तन करते हैं। सूर्य क्या है, जब हम सूर्य की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, तो वो जो हमें तेज प्रदान करते हैं, सौरता प्रदान करते हैं। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारी बुद्धि के देवता हैं। चंद्रमा हमारी, यदि कोई व्यक्ति का, किसी बच्चे का चंद्रमा खराब होगा, वो व्यक्ति मानसिक रोगी होगा, मानसिक रोगी होता है वो व्यक्ति। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा क्योंकि उसका चंद्रमा कमजोर है। अब हम उपाय कर रहे हैं उसका, तो उपाय से फल मिलेगा। जैसे हमें भूख लग रही तब भोजन खाएंगे, संतुष्टि मिलती है, ऐसे ही ग्रह हैं। मंगल किसी का कमजोर है तो उसका अलग प्रभाव होगा। तो नवग्रह भी हमारे जीवन को काफी तौर से जो प्रभावित करते हैं। हम शिक्षा तो अच्छी प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, हमारे माता पिता हमारे ऊपर धन भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारा शिक्षा में मन क्यों नहीं लग रहा, हम उसको पढ़ क्यों नहीं रहे, हमारे 99% मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, हम 1 नंबर से किसी सब्जेक्ट में रह क्यों रहे हैं? कभी सोचा है आपने? हैं? किसी के भी यहाँ पर 99% नंबर आए हैं? आए हैं क्या? नहीं आए ना? क्यों नहीं आए? आते मेहनत नहीं की क्या? की मेहनत, लेकिन क्यों नहीं आए? कभी एकांत में बैठना, प्रत्येक घर में मंदिर जरूर होगा, वैसे सभी के यहाँ है या किसी के यहाँ है? झूठ मत बोलना, नहीं है तो बता देना। सबके मंदिर है। एक बार एकांत में शाम के समय नेत्र बंद करके बैठना और अपने आप से प्रश्न करना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। परमात्मा जब कृपा करते हैं तो जीवन को बदल देते हैं। प्रयास ये करो, परमात्मा की कृपा भी होनी चाहिए, गुरुओं की कृपा होनी चाहिए आपके ऊपर। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों में से ही कोई ना कोई IAS PCS बनेगा। यहाँ से ये हम कह के जा रहे हैं आज, आप लोगों से में कोई ना कोई IAS PCS जरूर बनेगा, लेकिन क्या करना है? मेहनत। आज से इतनी मेहनत करो, 2 घंटे कुछ नहीं है पढ़ाई के लिए। भाई आपका क्या काम है? केवल आपका उद्देश्य है इस समय पढ़ना, आपको कमाना थोड़ी है, हैं? पढ़ना ही तो उद्देश्य है। तो इसलिए पढ़िए, मेहनत कीजिए और 80%, 70%, 60% नहीं, संतुष्टि नहीं उससे, 99% ये हमारा लक्ष्य है कि 99% हमारे मार्क्स आने। इतनी मेहनत कीजिए। और यदि 10 साल आपने दे दिए किसी ने भी, किसी बच्चे ने भी, तो उसके जीवन को परिवर्तन होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती।